नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। देश में कोरोना विस्फोट हो चुका है। पिछले 24 घंटे में अचानक कोरोना केस में न सिर्फ उछाल आया है, बल्कि यह आंकड़ा 50,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 58,097 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 15,379 मरीज रिकवर हुए हैं। 89 मरीज रिकवर हो चुके हैं। 15,389 मरीज ठीक हो चुके हैं और इस दौरान 534 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। और मौतों के लिहाज से देखा जाए तो कल 124 मरीजों की मौत हुई थी और अब 24 घंटे के दौरान ये 4 गुना हो गई है ज्यादा। बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में 5वीं लहर चल रही है। यह बयान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 5,481 केस मिले हैं। 5 राज्यों के चुनावी प्लान पर चुनाव आयोग भी बैठक कर रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, रैलियों पर रोक लगाने की सहमति बन गई है और जल्दी चुनाव आयोग इस सिलसिले में जानकारी दे सकता है। बिहार से आज खबर आई है कि वहां दोनों डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा 2 मंत्री भी बिहार सरकार में हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये अब तक का बड़ा अपडेट है। आपके सामने 4 तस्वीरें। और दिल्ली मेट्रो आज से पूरी क्षमता के साथ दौड़ेगी, ये बड़ी खबर आ गई है। एक और अपडेट दिल्ली से। हालांकि मुसाफिरों को दिक्कत हो रही है। दरअसल मेट्रो में खड़े होने की परमिशन नहीं दी गई है, लिहाजा बहुत अजीब सा कंफ्यूजन हो रहा है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको दिव्या अग्रवाल की। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर अब लंबी लंबी कतारों से थोड़ी लोगों को निजात मिलती दिख रही है, क्योंकि डीडीएमए की ताज़ा गाइडलाइन के मुताबिक मेट्रो और बसों में सिटिंग कैपेसिटी एक बार फिर से 100% कर दी गई है। इससे पहले दिल्ली में येलो अलर्ट जारी था तो सिटिंग कैपेसिटी 50% थी और खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं थी। हालांकि अभी भी मेट्रो और बसेस में खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं है। बारिश का भी मौसम है, इसलिए लोगों को आज थोड़ी दिक्कतों का सामना उस लिहाज से करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 50% कैपेसिटी के साथ लोगों को बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा था, उससे ये कहा जा सकता है कि थोड़ी निजात ज़रूर मिली है। जिस तरीके से 8 कोच के मेट्रो में 8 कोच में 2400 यात्री सफ़र करते थे और अब 50% कैपेसिटी के साथ केवल 250 यात्री सफ़र कर पा रहे थे, उस लिहाज से मेट्रो में ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही थी। और उसी दिक्कत को देखते हुए डीडीएमए ने यह फैसला किया कि मेट्रो और बसों में 100% कैपेसिटी के साथ अब लोग यात्रा कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो लोगों को बस स्टॉप पर थोड़ा इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो बसें आ रही हैं, अगर उसमें 100% सीटिंग कैपेसिटी हो चुकी है तो उसके बाद वो बस नहीं रुकती है बस स्टॉप पे। लेकिन उसके बावजूद थोड़े नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, चूँकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहना ज़रूरी है। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगी, एक बार फिर से 100% सिटिंग कैपेसिटी कर दी है मेट्रो और बसेस में, लगता है कि ये सही फैसला है? देखो जी, कि आम आदमी की वजह से तो ये ठीक है, बाकी कोरोना की वजह से ये गलत है। बिल्कुल राहत मिलेगी, इससे पब्लिक बहुत परेशान रहती थी। इसकी वजह से बहुत ये सही फैसला लिया गया है, इसीलिए क्योंकि आम पब्लिक परेशान ना हो। तो कर रही है और सरकार सही कर रही है, सही होना चाहिए। कोई तो दबाव में होना चाहिए। अपने से भी कुछ मैम सेफ्टी रखनी चाहिए, दूसरों को भी सतर्क करना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सब हमारे लिए ही हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं हो रहा। लोग अगर अपनी इस जिम्मेदारी को समझ जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं जो कोरोना के खिलाफ ये जंग है उसमें जीत सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना के केसेस में 50% से ज़्यादा का उछाल देखा जा रहा है, ऐसे में अगले 1 हफ्ते तक कोरोना के हम पीक पर पहुंच जाएंगे। इसलिए लोगों को अब सरकार और प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस वक्त मेरे 4 सहयोगी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। पल्लवी झा को आप देख सकते हैं, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अमित पांडे भी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों अलग अलग लोकेशन पर खड़े हुए हैं। और विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले पल्लवी दिल्ली से ही शुरुआत कर रही हूं। अभी हम सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री को कह रहे हैं कि 10,000 केस आ सकते हैं आज दिल्ली में। देखिए, दिल्ली की जानकारी जो है अमित ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। लेकिन चूंकि सवाल आपने पूछा है कि दिल्ली में जिस तरीके से केस बढ़ोतरी हुई है,
तो देखिए दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में अगर देखा जाए तो केस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली समेत अगर महाराष्ट्र में नजर डालते हैं, चाहे राजस्थान, गुजरात, केरला, इन तमाम राज्यों में देखिए लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। और ये बढ़ोतरी पहले से ही जानकार कह रहे थे कि ये होगी, क्योंकि जिस तरीके का ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन में है उसी वजह से आप देख रहे हैं कि केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। अब इस पर लगाम कैसे लगाए, तो सरकारें देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कवायद कर रही हैं और इसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि लोगों को इसमें ज्यादा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है कि देखिए इसको रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक तरीके से कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो चुका है। जब ये कम्युनिटी में ट्रांसमिट हो जाता है तब आप अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, अपने आप को खुद जो है रेस्ट्रिक्ट करते हैं और इसीलिए सरकार चाहे राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो तमाम कवायदे लगातार उठाती रहेंगी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। जिनको भी कोविड है, जिनको हल्के लक्षण है, उनको होम आइसोलेशन में अलाउ किया जाएगा। उनको जो है डॉक्टर से सलाह लेनी होगी और माइल्ड सिम्टम होगा तो वो घर पर रहेंगे। बुजुर्गों को भी होम आइसोलेशन में अलाउ कर दिया गया है। जिनको 7 दिन में अगर कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से और भी कई नियम हैं जिनको होम आइसोलेशन को लेकर सरकार की तरफ से नियमावली जो है एक तरीके से राज्य सरकारों को दी गई है। दूसरी अहम बात है कि अब जो है चूंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आप दिल्ली की बात कर रही हैं तो देखिए दिल्ली में 10,000 से ऊपर केस हो गए और लगातार ये जानकार कह रहे थे कि 15 तारीख के बाद से इसमें और ज्यादा इजाफा होगा। लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ये 25-30 हजार भी एक दो दिनों के अंदर हो जाएगा और देश भर में लाखों केसेस आने लगेंगे। तो संभल के रहना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट इस वक्त मौजूद है और लगातार विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ओमिक्रॉन हो गया है तो माइल्ड सिम्टम रहेगा, ऐसा नहीं है। आप डेल्टा से भी जो है संक्रमित हो सकते हो और वो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए सावधानी इस वक्त बरतनी बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे अहम बात यहां पर मैं बता दूं कि देखिए 400 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली के वो संक्रमित हो चुके हैं, जबकि आपको पता है कि वो तमाम लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीनेशन होने के बावजूद दोबारा से संक्रमित होना ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसीलिए जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं हुए हैं वो पहले वैक्सीनेट हो जाएं और जो वैक्सीनेट हो चुके हैं वो संभल के चले, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता है कि भारत के पॉपुलेशन पर ओमिक्रॉन किस तरीके से आने वाले समय में रिएक्ट करेगा। फिलहाल जरूर सरकारें कह रही हैं कि माइल्ड सिम्टम है, लेकिन जब मौत के आंकड़े पर आप नजर डालेंगी तो उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा दिख रहा है। यानी कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है और इसीलिए लोगों को समझदारी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पल्लवी, लोगों की सावधानी ही अभी इस वक्त उनको बचा सकती है, क्योंकि इस खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 10,000 केस आ जा सकते हैं और पिछले जो 10 दिन का रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है कोरोना का वो तो आपकी टीवी स्क्रीन पर है ही। अमित, और क्या कुछ कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए विपनेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जिस तरह मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, अब सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है कि लोगों को होम आइसोलेट कैसे किया जाए, क्योंकि 1.5 करोड़ की आबादी दिल्ली जो है अगर इन्फेक्टेड होती है तो एक बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों की तरफ रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह बार बार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जो भी सिम्टम्स अभी तक जो सामने आए हैं, जो जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं सबके माइल्ड सिम्टम है, इसको देखते हुए सरकार अब ये फोकस कर रही है कि होम आइसोलेशन को कितना मजबूत किया जाए ताकि लोगों का जो रुख है वो अस्पतालों की तरफ ना हो। इसको लेकर जितनी भी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। खासकर ऑक्सीमीटर को लेकर बार बार सरकारों ने अपने विभाग को आदेश दे दिया है कि जो ऑक्सीमीटर हैं, जो दवाइयां हैं, उसकी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह दवाइयों का जो स्टॉक है वो काफी कम हो गया था दिल्ली में। ऑक्सीमीटर लोगों को नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन किट्स लोगों को नहीं मिल रहे थे। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है होम आइसोलेशन पे। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि होम आइसोलेशन को जितना मजबूत किया जाएगा उतने लोग अस्पतालों की तरफ कम रुख करेंगे। और जिस तरह नतीजे, जिस तरह हमने कल देखा ओमिक्रॉन के मामले 5,000 पार कर गए थे, आज 10,000 पार कर गए, तो ये मान के चला जाए कि अगले आने वाले एक हफ्ते में जो आंकड़ा है ये 50,000 पार कर सकता है। और दिल्ली सरकार जो है वो इस बात की पुख्ता तो ये बात बार बार कह रही है कि उनकी जो तैयारियां हैं वो लगभग 1 लाख केसेस पर डे के हिसाब से हैंडल करने की तैयारी कर रहे हैं।
जितने भी अस्पताल है उनको अलर्ट पे डाल दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो पहले 10% बेड थे उसको 50% कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। और दूसरी तरफ बार बार पिछली बार हमने देखा था ऑक्सीजन की काफी कमी थी और जिसके कारण जो लोग हैं दिल्ली में वो दूसरे राज्यों में भी जा रहे थे और काफी त्राहिमाम जैसी स्थिति दिल्ली में बन गई थी। इस बात को इंश्योर करने के लिए दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं उनका क्या स्टेटस है। उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है जो कि हर घंटे ये लाइव अपडेट देगा कि कितनी ऑक्सीजन की जरूरत किस अस्पताल में पड़ रही है और जो प्लांट लगे हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इसके जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे या ऑक्सीजन की जरूरत आगे बढ़ेगी, सरकार उस मॉनिटरिंग सिस्टम के से ये अपने आप को सुनिश्चित करेगी कि आने वाले दिनों में अब कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और वही देखते हुए फिर आगे जो दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन दिल्ली में मंगाया जा सकेगा। तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर्स जो है वो अब इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार अब अस्पतालों में ये बार बार मीटिंग कर रही है और गाइडलाइन जारी कर रही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो किसी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा अगर इन्फेक्टेड होंगे तो इलाज कौन करेगा। तो ये काफी गंभीर है और सरकार इस चीज को पुख्ता कर रही है। सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया गया है कि जितने भी कोविड प्रोटोकॉल हैं डॉक्टर पूरी तरह से फॉलो करेंगे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर बात कही है। विनोद जगदाले, आपके पास आ रही हूं। विनोद, आप सुन रहे थे अमित को, उन्होंने सही कहा कि अगर डॉक्टर संक्रमित हो गए तो फिर इलाज कौन करेगा। ये तो बहुत गंभीर सिचुएशन होती जा रही है। मतलब डॉक्टर, मंत्री, विधायक, ये वो लोग हैं जो जिनके पास फैसिलिटी है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं बच पा रहे हैं। तो आम जनता की फिर बात क्या करें। देखिए, अमित ने काफी सही बात कही है कि अगर डॉक्टर ही कोविड पॉजिटिव हो गए तो इलाज कौन करेगा। महाराष्ट्र की मैं इस समय बात करूं तो महाराष्ट्र में इस समय 139 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज की मैं बात बताता हूं, आज 61 डॉक्टर जेजे अस्पताल, मुंबई का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल के 61 डॉक्टर आज कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लगातार संक्रमण यहां पर बढ़ रहा है। आज सुबह सुबह 9 बजे कोविड टास्क फोर्स की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई, जिसको उप मुख्यमंत्री अजित पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, इन्होंने इस बैठक में शिरकत की और लंबी मीटिंग चली। लग रहा था कि आज कोई कोरोना को लेकर जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है तो शायद और कड़े निर्बंध महाराष्ट्र में जारी किए जाएंगे, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो मीटिंग में डिसाइड हुआ, जो कोविड टास्क फोर्स के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कई चीजों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा आज भी हम जाए तो मॉल, सिनेमा घर में और दूसरे अन्य जगहों पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो रही है, इसे कहीं न कहीं रोकना जरूरी है। कई राजनीतिक प्रोग्राम में, शादियों में अभी भी भीड़ वैसी तरीके से हो रही है। भले महाराष्ट्र सरकार ने कई निर्बंध वहां पर लगा दिए, लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है, इसे रोकना जरूरी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो लगातार नंबर्स और बढ़ सकते हैं। मुंबई के जो इकबाल सिंह चहल है, मुंबई के कमिश्नर है बीएमसी के, उन्होंने पहले ही कहा है कि 20,000 से ज्यादा नंबर हुए तो मजबूरन मुंबई में लॉकडाउन करना पड़ेगा। आपको पता ही है 10,000 का आंकड़ा कब का पार हो चुका है कि मुंबई में दिन में 10,000 से भी ज्यादा मरीज यहां पर मिल रहे हैं। अब बस कुछ समय की बात है, 2 से 4 दिनों में यह आंकड़ा 20,000 के पार भी हो जाएगा, तो मजबूरन लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प बचा है। आज जो सुबह बैठक हुई कोविड टास्क फोर्स की 2 मंत्रियों के साथ, उसका पूरा ब्यौरा राज्य के मुख्यमंत्री को वहां पर दिया गया है, उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे शायद आज शाम को या कल तक नए निर्बंध यहां पर जारी कर सकते हैं। लॉकडाउन तो नहीं होगा शुरुआत में, लेकिन हाँ, कड़े निर्बंध वहां पर जरूर लगाए जाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, आपको पता ही होगा, पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को ही झेलना पड़ा है। लेकिन हाँ, दूसरी लहर में यहाँ पर तैयारी कुछ मायनों में सही थी। जो अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार से नुकसान हुआ, उतना नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन हाँ, घनी आबादी वाला शहर है, दिल्ली से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मुंबई में बसते हैं और उसके चलते यहाँ पर तैयारी भी धीरे धीरे शुरू है। लेकिन अगर संक्रमण इसी तरीके से फैलता गया तो नुकसान यहाँ जबरदस्त हो सकता है। तो जरूरी है लोगों को अपने आप को यहाँ पर सुधारने की, और यहाँ पर मास्क और अन्य चीजों का जो इस्तेमाल है, जो भी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है, जो भी प्रोटोकॉल दिया गया, उसका सभी ने पालन करना काफी जरूरी है। बिल्कुल विनोद, हमारा और आपका काम लोगों को जागरूक करना है, उनके ऊपर है वो बात कितनी मानते हैं। लेकिन इस वक्त कड़े नियम और कड़ी पाबंदियों की बेहद जरूरत है। आ रही हूं लखनऊ का, सीधे रुख कर लेते हैं। मानस, आपके पास आ रही हूं। देखिए, कोरोना तो अब ऐसे फैल रहा है, घर से
निकलना मुश्किल हो गया। अब सवाल जो उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियां हो रही हैं उनको लेकर है कि क्या इन पर रोक लगेगी। और अभी नीचे मैं बड़ी खबर देख रही हूं सूत्रों के हवाले से कि लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली है वो रद्द हो सकती है। ये बड़ी खबर आ गई है, लखनऊ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कोरोना को देखते हुए रद्द हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर, मानस। देखिए, इस बारे में मंथन चल रहा है सभी सियासी दलों के बीच की जो रैलियों में जो भीड़ हो रही है, लाखों की भीड़ हो रही है। अभी हमने प्रधानमंत्री की रैली में देखा कानपुर में, वहां पर कम से कम 4 से 5 लाख आदमी वहां पर ठसाठस भरा हुआ था और कहीं पैर रखने की जगह नहीं बची थी। इस तरह से अगर आप देखेंगे कि तो प्रियंका गांधी की जो भी यहाँ पर मैराथन दौड़ होती रही उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके की भीड़ उमड़ती रही। अखिलेश यादव की रथ यात्रा को देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि रथ यात्रा के दौरान मैं थोड़ा डिटेल में इस पर जानकारी ले लेती हूँ। मानस, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। इस खबर को कुमार गौरव ट्रैक कर रहे हैं। कुमार गौरव, 9 जनवरी को पीएम की रैली होनी थी, खबर है कि वो रद्द हो सकती है। देखिए विपनेश, बिल्कुल जो खबर है सोर्सेज के हवाले से वो ये बता रहे हैं कि बढ़ते हुए कोरोना के मामले की जो स्थिति है उसको देखते हुए लगभग ये तय हो चुका है कि 9 तारीख को जो लखनऊ में रैली होनी थी, बड़ा कार्यक्रम होना था, वो अब रद्द हो जाएगा। इसका औपचारिक ऐलान शाम तक कहीं ना कहीं जानकारी आ जाएगी। कुल मिलाकर बढ़ते हुए कोरोना की वजह से ही ये फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया है और हालांकि अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ देर में इसकी औपचारिक पुष्टि हो जाएगी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वहां बता दिया जाएगा कि रैली की जो तैयारी ग्राउंड्स में चल रही थी उसको अब रोक दिया जाए। मुख्य तौर पर कोरोना ही इसके पीछे वजह बताई जा रही है। जी कुमार गौरव, ये जरूरी भी है, न्यूज 24 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, जो भी हमारे प्रोग्राम में पार्टी के स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं उनसे सभी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कौन सी पार्टी पहले पहल करेगी। अब तो विस्फोट हो चुका है, अब वो वक्त है संभलने का। देखिए, बिल्कुल रमाबाई मैदान में ये रैली होनी थी और जाहिर सी बात है लगातार जो राजनीतिक दलों के तरफ से भी ये आरोप लग रहे थे सरकार के ऊपर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कि लगातार उनकी सभाएं चल रही है जबकि कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद केसेज पिछले 1-2 दिनों में बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। लगातार न्यूज 24 भी ये मुहिम चला रहा था और तमाम। चलिए, वक्त ब्रेक का हो गया है मानस, मैं आपके पास अभी नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।